आज मैं आप लोगों के साथ बहुत एक मुख्तलिफ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जिन्नात के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस, और उसमें किस तरीके से वो पेश आया था, क्या क्या उसमें चीज़ें हुई थी और वो क्या पूरा वाक़या था, उस सब पे बात करने जा रहा हूँ। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस किसी एक जिन्नात के साथ आपके सामने आज पेश खिदमत करूँगा। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो जो वाक़या है, मैं अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया मैं शेयर करने चल रहा हूँ अपना जिन्नात के साथ जो वाक़या हुआ था कि किस तरीक़े से जिन्नात के साथ मेरे वो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस पेश आया था, उससे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज़ कर रहे हैं। तो बात कुछ इस तरीके से की है कि फ़कत मैं 1 या 2 साल का हूँ या 3 या 4 साल का हूँ, यानी कि बस बहुत ही छोटा सा था। 3 या 4 साल का होंगे या 1-2 साल का होंगे, मुझे सही से याद नहीं है, 3-4 लेके चलें। तो हुआ क्या था कि मैं अपने नाना के उस वक्त मैं नाना को पापा कहता हूँ, तो अगर मैं वीडियो में पापा कहूँ तो आप उसे नाना के टर्मिनोलॉजी में लीजिएगा। तो लिहाजा हम लोग, मैं और मेरे नाना जो है एक दफ़ा वापस आ रहे थे। मैं अपने नाना का हाथ पकड़े हुआ था और हम लोग एक कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे घर की जानिब। और उसके बाद जब मैं अपने घर की जानिब आ रहा था तो फिर मैं किसी कब्र पे चढ़ के वहाँ से आ गया और फिर घर आ गया। जब मैं घर पहुँच गया तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया और चीख चिल्लाना। बच्चे तो ऐसा अक्सर करते ही हैं और बच्चे तकलीफ़ जो है वो अपनी बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर सब लोग बहला रहे, मेरे मामू थे और मेरी मम्मा और डैडी तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, उस वक्त मौजूद नहीं थे। मेरी मम्मा मेरे पापा के घर में उस वक्त मौजूद थी। तो हम लोग वहाँ पर सब मौजूद थे और ये लखनऊ का ही वाक़या है, ये लखनऊ में ही वाक़या पेश आया था। तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये दिन का वाक़या है, दिन होते होते रात हो गई। काफ़ी मैं रो रहा था, काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था, मैं खामोश ही नहीं हो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। उसके बाद रात का पहर आ गया, रात आ गई। तो मैं मेरी मम्मा के साथ सो रहा था, मैं काफ़ी छोटा था, मैंने आपको जैसा बताया। तो जो मच्छरों की नेट आती है ना, मच्छरदानी जिसे कहते हैं अमूमन आम बोलचाल की भाषा में, वो लगी हुई थी और मैं बिस्तर के अंडर मौजूद था। मतलब बिस्तर था, उसके बाद नेट लगी हुई थी और कुछ दूर पे, मतलब 3-4 हाथ के फासले पे एक पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के पार जो है वो मेरे मामियाँ मतलब छोटे मामू, वो जो थे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे अपने, कुछ इंजीनियरिंग का उस वक्त दौर था और वो उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पे बैठ के, वहाँ पर डाइनिंग टेबल मौजूद थी। तो मैं हूँ, मेरे बाद मच्छरदानी है यानी कि मच्छर वाली नेट है, उसके बाद 4 हाथ की दूरी पे एक पर्दा है, पर्दे के बाद कुछ दूरी पे मेरे मामा जो है वो वहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो ये इस तरीके से सिचुएशन और सिनारियो था। और मैं जैसे बताया कि मैं सुबह से रो रहा था, जब से आया था घर पे मैं रोना खामोश नहीं हो रहा था, यानी कि रोए जा रहा था। तो फिर खैर रात हुई तो फिर मैं कैसे करके सो गया। तो मम्मा भी सो गई, मैं था, वो मम्मा थी। मैं उठा, मतलब बेड पे उठा। उसके बाद अब मैंने क्या किया, ये बड़ा एक हैरत अंगेज़ और एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है जो कि अमूमन नहीं होती है और जिसकी वजह से फिर आगे क्या पेश आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं उठा, उसके बाद फिर मैंने अपना हाथ इस तरीके से किया और मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि मच्छरदानी है, उसके बाद 3-4 हाथ, मतलब इतने बड़े हाथ, इसकी दूरी पे एक पर्दा लगा और पर्दे के कुछ फासले पे डाइनिंग टेबल पे जहाँ पर मेरे मामा जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने ऐसे अपना हाथ उठाया छोटा सा और ऐसे अपने हाथ से इशारा किया, अपने इस हाथ से इस तरीके से इशारा किया। तो जो मच्छरदानी है उसके बाद जो पर्दा था वो अपनी जगह से हट गया। मतलब ऐसा होता है ना कि आप कर्टेन को ड्रॉ करते हैं, हटाते हैं, तो वह फिजिकली हैंड से करते हैं। मैंने इतने ज़्यादा फासले में बीच में मच्छरदानी, फिर 4 फुट का, मतलब 4 हाथ का फासला, उसके बाद पर्दा, वहाँ पर पर्दा और उसके बाद डाइनिंग टेबल। मैंने ऐसे पर्दा हटाया और मैंने कहा मामियाँ, मतलब मैंने उनको पुकारा, उनको आवाज़ लगाई कि मच्छरदानी के अंदर से, बेड के अंदर से ही, दूर से इशारे से। जैसे ही मेरे मामू ने देखा तो वो एकदम घबरा गए, वो एकदम डर से भी गए। और ये क्या हुआ, मतलब ये कैसे कोई कर सकता है, ये तो एक आम शख्स नहीं कर सकता जो काफ़ी बड़ा हो, जिसका हाथ लंबा सा हो। तो ये तो खैर एक बच्चा है, ये किसने कैसे कर दिया इतने फासले पे इशारे से। मतलब बाकायदा हवा नहीं थी वहाँ पर, कोई सिलसिला नहीं था हवा का, बाकायदा हाथ से इस तरीके से पूरा पर्दा हटाया गया जैसे कोई फिजिकली इस हैंड से ड्रॉ करता है। ये वाला मैंने चीज़ की। जब मैंने ये किया तो मामी घबरा गए, उन्होंने मेरी मम्मा को जगाया। फिर मैंने फिर स्टार्ट कर दिया रोना, काफ़ी मैंने रोना शुरू कर दिया और फिर काफ़ी घर वाले सारे उठ गए, रो रहे थे, मैं बहुत रोना शुरू कर दिया। तो फिर कैसे कैसे
वो रात जो है वो गुजरी। अगली सुबह हुई तो मेरे जो बड़े वाले मामू हैं, जिनको मैं मामू जान कहता हूँ, वो मुझको खिला रहे थे, बहला रहे थे। तो मैं रोए जा रहा था, जैसे मैं आपको बताया, जब से वहाँ से आया उस कब्रिस्तान से, वहाँ से मैंने रोने का आगाज़ किया और फिर मैं रोए जा रहा था, मैं खामोश हो ही नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे मामू जान मुझे खिला रहे थे, तो उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे, टंकी पे, जो टैंक होता है बाइक का, उस पर बिठा दिया। वहाँ पर वो मुझे बिठाए हुए थे और वो शायद इधर उधर बात करने के लिए पकड़े तो मुझे हुए थे, लेकिन इधर उधर मुंह उन्होंने शायद घुमाया, जितना मुझे बताया जाता है। और किसी से बात किसी और की तरफ तवज्जो हुई या क्या हुई, उन्होंने देखा कि बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई, बाइक की आवाज़ आ रही है, जैसे कि बाइक को हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, उसको एक्सेलरेट करते हैं, वो आवाज़ आ रही है। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है, और उस टाइम पे ये सेल्फ भी नहीं होता था, किक से होती थी। उन्होंने देखा कि बाइक स्टार्ट हो गई और मैं बाइक के हैंड, जो एक्सेलरेटर होता है, उस पर हाथ रखे हुए हूँ। वो जब उन्होंने ये देखा तो वो एकदम हैरत ज़दा हो कि ये कैसे मुमकिन है कि सेल्फ होता है, या बाइक अपने आप स्टार्ट हो रही है। इतना छोटा पैर कि उसमें अगर पहुंच भी नहीं सकते, और इतनी पावर भी नहीं थी पैर में एक बच्चे के, 3 साल के बच्चे में, कि वो बाइक को स्टार्ट कर दे। वो बाइक स्टार्ट हो गई। फिर मैंने फ़ौरन रोने का आगाज़ कर दिया और रोना शुरू कर दिया। और ये सब जब चीज़ें देखी, फिर मैंने मतलब मेरे घर वाले, मेरे पापा, अम्मा, मम्मा, डैडी तो शायद उस वक्त वहाँ थे नहीं, जितना मुझे बताया जाता है, मामियाँ, मामू जान, कक्का मेरी खाला, तो ये सारे लोग बड़े हैरत ज़दा हुए, परेशान हो गए कि ये आम बात नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर वहाँ जितना मेरे पापा मुझे बताते हैं कि यहाँ कुछ दूर पे, मतलब जहाँ हमारा घर है वहाँ से कुछ दूर पे एक बाबा टाइप के कोई शख्स थे, वो बैठते थे। और उन्होंने मुझे फिर देखा और उन्होंने कहा कि इस पे जिन्नात आशिक हो गया, या जिन्नात जो है वो आ गया है, पोजेस हो गया है, जिन्नात आ गया है, आशिक हो गया है, पोजेस हो गया है, मतलब जिन्नात आ गया है। ये वहाँ से गुजर रहा होगा, जितना उन्होंने बताया कि वे वहाँ से खबर से गुजर रहा होगा, वहाँ पर कोई जिन्नात मौजूद होगा और उस पर ये पैर रख के चला गया होगा, या उसको वो पसंद आ गया होगा, और उस जानिब से, उस हिसाब से ये उस पर आशिक होकर आ गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक तावीज़ दे रहा हूँ और ये इनके डाले पहनाए, मतलब मेरे गले में पहनाए, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। फिर जब मुझे बताया जाता है कि मैंने वो ताबीज़ पहना, और उसके काफ़ी वक्त, यानी शायद एक दिन या काफ़ी घंटे तक, मतलब एक आम शख्स कोई भी इतना सोता नहीं है, मैं लगातार सोता रह गया, सो ही रहा था। उसके बाद में काफ़ी देर बाद उठा, तब मेरी तबीयत जो थी वो सही थी और ठीक ठाक थी, और वो जो जितनी भी कैफियत थी वो ख़त्म हो गई थी। और ये जो था, ये पूरा वाक़या जो था, एक इस तरीके से जो जिन्नात का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट इनकाउंटर मेरे साथ हुआ, तो वो इस तरीके से हुआ। और उसके बाद फ़र्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। और इसके बाद कई फिर अलग अलग ज़िंदगी के तजुर्बे रहे। अभी तक मैं 21 ईयर्स का हूँ, 21 ईयर्स का हूँ, तो इतने तजुर्बे और भी रहे, लेकिन ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जिन्नात का मेरे साथ, जो कि पेश आया था मुकम्मल तौर पे, जो कि पोजेस हो गया था, मतलब वो मेरे अंदर आ गया था। तो और उस वक्त मैं एकदम ही छोटा सा था, मासूम सा था, तो उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो ये वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आपको सामने बताना चाह रहा था, कि फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट इनकाउंटर मेरे जिन्नात के साथ किस तरीके से हुआ और क्या हुआ। और ये जो था, ये पूरा मुकम्मल वाक़या था जो मैं आपके सामने पेश किया। और उसके बाद अब जो है, अब तो मौला के जो चाहने वाले होते हैं, मौला के जो आशिकीन है, नासरीन है, मुहिब्बीन है, उनको कोई छू भी नहीं सकता। वो जिन्नात के साथ खेलते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब जो उस मंजिल की तरफ चल जाते हैं ना, खुदा और 14 मासूमी की मंजिल की तरफ जब जाते हैं, तो ये तो दोस्त बन जाते हैं। मतलब ये तो इनके साथ तो वास्ते होते ही रहते हैं, दोस्त हो जाते हैं, इनके पोजीशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी आप समझते हैं भूत प्रेत इन जनरल, तो मैं, ये पूरी एक साइंस है। वैसे मैं कभी अगर आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि आखिर ये भूत प्रेत तो भूत कौन है आखिर वाक़ई। लेकिन जिन्नात तो कुरान में तज़किरा आया है। तो लेकिन बात ये हो रही थी कि जो अब उनकी राह की तरफ चला जाता है ना, जिसका डिवाइन कनेक्शन हो जाता है, तो ये उसके दोस्त बन जाते हैं। उनकी ज़रूरत और मजाल नहीं है कि किसी सच्चे आशिक़ और किसी सच्चे मोमिन के ऊपर पोजीशन हो जाए या एग्जॉरिज्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं, इनके बस की बात नहीं है। हाँ, दोस्ती कर सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, बातचीत हो सकती है, आमद और रफ्त हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, दावत देंगी तो वो आते भी है, सब कुछ है, लेकिन इनकी औकात और बिसात नहीं है कि किसी मोमिन के ऊपर पोजेस हो जाए। हाँ, लेकिन अगर आप मोमिन नहीं और फ़कत नाम के चाहने वाले हैं, तो फिर मामला अलग है। याद रखिएगा, किसी मोमिन के ऊपर जादू नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनल अक़ीदा है, किसी मोमिन के ऊपर जादू नहीं हो सकता। हाँ, फ़कत आप अगर मोमिन नहीं है और नाम के दावेदार हैं, तब बात कुछ अलहदा और अलग है। तो ये वाला फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके सामने शेयर किया कि मेरा किस तरीके से वाक़या पेश आया था, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस। और भी एक्सपीरियंसेस
या वाक़यात कभी शेयर करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जन्नात के साथ, जो कि मेरे 3 या 4 साल की माह में आया था और वो सिलसिला पूरा पेश आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी और थोड़ी सी शायद इंटरेस्टिंग वो लगे, कुछ को बोरिंग लगे, लेकिन ये मेरा वाक़या था, मैंने सोचा पेश कर दूँ तो मैंने पेश कर दिया। बाकी जो सिलसिला जारी है वो सारी है, सफ़र का महीना करीब है, जो कहा है वो हो रहा है और सारी बातें जो है मासूम की रवायात की रोशनी में। और अब मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मैं पैगाम वही देता हूँ, चाहे मेरी वीडियो का कंटेंट कुछ भी हो, पैगाम जो खुसूसी पैगाम है वही रहता है, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। चाहे आप उसे किसी भी नाम से जाने, कुछ भी जाने, किसी भी धर्म, मज़हब और किसी भी फ़िलासफ़ी या थियोलॉजी भी ताल्लुक़ रखते हैं आप, वो आने वाला है। चाहे अलग अलग नामों से जानो, चाहे किसी भी नाम से ना जानो, चाहे किसी एक मखसूस नाम से जानो, वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। हमेशा एक ही बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।